नमस्कार साथियों, राम राम, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, किसी कारणवश मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके बजाय आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं और अपना जो नंबर सिस्टम का पार्ट चल रहा है उसको आगे बढ़ाता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास 7 है, तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका 1 + 2 + 3 + 4 प्लस 49 + 50, यानी फिर दोस्तों उसी तरह ये 50 + 49 + 48 प्लस, और ये क्रमवाइज संख्या चल रही है और इसमें +2 + 1, यानी एक बार प्लस से 1 से और जितनी भी संख्या लास्ट की बची है वहां तक प्लस की ओर बढ़े और फिर उस संख्या से, सबसे बड़ी संख्या से नीचे क्रम के मतलब घटते क्रम में उस वही संख्या आए। तो इस तरीके के प्रश्न को कैसे करते हैं? तो दोस्तों, इसकी एक ट्रिक है, जितना भी मध्य का मान होगा यानी दोनों तरफ से जो बड़ा मान होगा उसका वर्ग कर देना है। दोस्तों, दोनों तरफ से जो बड़ा मान होता है उसका वर्ग करना होता है। तो इसको करते हैं। तो इसमें मध्य का मान यानी क्या है दोस्तों? 50। तो 50 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो दोस्तों 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर का मतलब हो गया दोस्तों, अपन जानते हैं कि 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है? एक दिन मैंने पहले भी बताया था कि 0 का स्क्वायर 00 होता है। तो ये 50 का स्क्वायर यानी 2500 हो जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक बार और वापस समझिए, जो भी ऐसे सवालों में जैसे 1 2 3 आरोही क्रम में बढ़ते हुए संख्या वापस अब घटते क्रम में जाती है, तो उस संख्या में जो सबसे बड़ा मध्य का मान होता है उसका वर्ग कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने ये पहला क्वेश्चन कर लिया और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 2500 आएगा। अब सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है? वह अंक x जिसके लिए संख्या 5x 7, ये दोस्तों 7 है, 7 9 3 x 4 3 से विभाज्य है, यानी ये संख्या दी गई है 5x 7 9 3 x 4। तो दोस्तों ये 3 से विभाज्य हैं। तो ऐसा वो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है जो इसकी जगह रख सकते हैं? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है 19, दूसरा ऑप्शन है 7 और तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 3। तो दोस्तों देखते हैं, देखिए सवाल को करके देखते हैं। तो इसको करना क्या होगा? सबका योग करना होगा। दोस्तों, 3 का भाजकता का नियम आपको याद होना चाहिए। 3 के भाजकता के नियम में सभी अंकों का योग करके अगर उनका योग 3 से भाज्य है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका योग करते हैं। जैसे 5x, अब मैंने 1x ये रहा और 1x ये रहा, तो इसको दोस्तों प्लस में 2x कर देंगे। तो ये 7 + 9 + 3 + 4 और इधर प्लस में 2x कर देंगे। तो दोस्तों अब क्या करना है? तो इसका सबका योग करो। तो ये योग कितना हो गया? 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 और 3 24, 24 और 4 28। अब दोस्तों ये अपने पास आ गया 28 + 2x। अब ये 2x आ गया तो इसको अपन, ये बन गया अपने पास समीकरण। तो दोस्तों अब इसका क्या करेंगे? 28 + 2x यानी 28 में 3 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा। अब अपन डायरेक्ट ऑप्शन उठाते हैं कि ऑप्शन में ऐसा कौन सा अंक है जिसको अगर मैं डबल बार जोड़ के, मतलब डबल जोड़ के अगर इसमें काउंट करूं तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं 19 उठाता हूं। तो दोस्तों 19 को अगर मैं यहाँ x का मान 19 रखूंगा तो ये हो जाएगा 19 दूना 38, और 38 को अगर मैं 20 या 28 में काउंट करूंगा तो ये हो जाएगा
28 और 38 ये हो जाएगा 5, 8 8 16, 6 और 6 66। तो दोस्तों ये भी करेक्ट है बात। तो ये 3 से विभाज्य है। तो अगर इसमें दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी 7 रखेंगे x का मान, लेकिन x का मान 19 नहीं रख सकते। x का मान दोस्तों मैं 7 रख के देखता हूं। देखें ऑप्शन नंबर बी का, तो ये 2x 28 प्लस 2 गुणा 7, तो 7 दूनी 14 और 14 तियो मतलब 14, 28 में 14 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 42। तो दोस्तों ये 42 3 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए इस 7 अपना ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 80, 36, 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों ये संख्या दी गई है 80, 36, 42 में कम से कम अब क्या जोड़ना है ताकि इसका योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो दोस्तों इसमें करना क्या होता है, इस पूरी संख्या को 11 से भाग देना है। इस पूरी संख्या को 11 से भाग देना है। तो इसको भाग दे के देखते हैं। तो 11 संते 77। तो दोस्तों यहाँ 3 बच जाएगा। अब 3 बच गया तो अब इस 3 को उतारेंगे तो ये 3। अब 11 तियो 33। तो दोस्तों ये 3 बार चला गया। अब ये भाग पूरा पूरा गया तो यहाँ पे उतार देंगे 0 और अब उतार लेंगे 6 में भाग नहीं जा रहा, फिर 4 उतार लेंगे तो 11 पंजे 55। अब दोस्तों ये 55, तो 64 में से इसको माइनस करो तो 64 में से माइनस हो गया तो ये हो गया 9 और अब उतार लिया 2। तो दोस्तों ये हो जाएगा 11 अंटे 88। तो 88 इसमें से कम करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब दोस्तों ये पूछ रहा है कि जोड़ने वाली संख्या क्या होगी। अगर ये पूछता कि घटाने वाली संख्या क्या है तो दोस्तों ये शेषफल ही हमारा आंसर हो जाता, लेकिन ये जोड़ने वाली संख्या पूछ रहा है। तो इसमें करना क्या है, मैं लिख रहा हूं इधर। जोड़ने वाली संख्या के लिए इस भाजक में से इस शेषफल को घटा देना है। तो 11 में से मैं 7 घटा दूंगा, सॉरी दोस्तों 11 में से 4 घटा देंगे तो शेषफल को घटाना है। तो ये आ जाएगा अपने पास 7। अगर मैं इस पूरी संख्या में से 7 कम कर दूंगा तो ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया गया है 4000 में से छोटी से छोटी संख्या कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो दोस्तों अब मैंने अभी क्या बताया था कि अगर छोटी से छोटी संख्या घटाने के लिए पूछे तो शेषफल आएगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अब इसमें इस पूरी संख्या में यानी 4000 में 19 का भाग देके देखते हैं।
दोस्तों 4000 में 19 का भाग देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38, और इसको माइनस करेंगे, ये 2 बचेगा, 2 में भाग नहीं जा रहा तो शून्य उतारेंगे, तो शून्य उतार के 19 का भाग लगाएंगे तो ये एक बार चला जाएगा, और एक बार चला गया तो ये 1 बच गया और ये 0 उतार ली। अब दोस्तों अपने पास में ये शेषफल बच गया 10, तो शेष क्या बच गया दोस्तों 10। तो अब शेष 10 बच गया, तो ये हो जाएगा, ये भाग चला जाएगा पूरी बार 210 बार, और शेषफल बच जाएगा 10। अब दोस्तों शेषफल 10 बच गया, तो इसमें मैंने क्या बताया था अभी कि जो संख्या घटाई जाएगी वो संख्या शेषफल जो भी बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 10। एक बार और समझ लो, जो भी संख्या दी गई है उसमें जिस शेष बची संख्या से किसी भी संख्या का भाग पूर्णतः जाता है, तो दोस्तों जिस संख्या पूर्णतः भाग दिया जा रहा है उस संख्या का भाग लगाना है पूरी संख्या में, और जो शेषफल बचेगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कब हो जाएगा, जब संख्या घटाई जाने के लिए पूछे तो शेषफल उत्तर होगा, और अगर जोड़ने के लिए पूछे तो भाजक में से शेषफल को घटा देना है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो एक संख्या में क्रमशः 9, 11, एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना। एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। अब दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 8, 9, 8, दूसरा ऑप्शन 9, 8, 8, तीसरा ऑप्शन 10, 1, 6, चौथा ऑप्शन 10, 8, 9। तो अब इसको करने का तरीका क्या है वो आप देखिए। तो दोस्तों एक सारणी बना देनी है, और सारणी में केवल 3 खाने बना देने हैं। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें भाजक लिखने हैं। जैसे ये 9, 11 और 13। अब अपने पास में 3 तो ये रह गए, तो अब दोस्तों एक और एक्स्ट्रा में बनाना है, और इसमें अपन को ABCD लिख देना है। A, B, C और D, और D का मान दोस्तों 1 रखना है। अब शेषफल देखो इसमें क्या दिया गया है, 8, 9, 8। अब करना क्या है, इसको तो इससे गुणा करना है। तो 13 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो 13 एकम 13 हो जाएगा, और 13 में अगर मैं 8 जोड़ता हूं दोस्तों, इस शेषफल को इसमें काउंट करना है। तो ये C का मान आ जाएगा दोस्तों 21। दोस्तों कितना आ जाएगा 21। तो 13 को 1 से गुणा किया तो 13 एकम 13, और ये 8 कितना हो गया 21। अब दोस्तों 11 को 21 से करना है गुणा, और 9 करना है इसमें प्लस। तो दोस्तों ये हो जाएगा 21 एकम 21। मैं इधर कर देता हूं, ये 11 से गुणा करेंगे तो 21 एकम 21, ये 2, और 21 एकम 21 और 2 23, यानी 231। अब 231 में दोस्तों 9 को काउंट करना है, तो ये हो जाएगा 240। अब 240 यहाँ पे रखना है आपको, ठीक। अब दोस्तों इसको इससे गुणा करेंगे और इसको ऐड करेंगे, तो दोस्तों ये हो जाएगा 2160। अगर मैं इस 9 को 24 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा दोस्तों 216, और 216 को एक 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2160। अब 2160 में मैं 8 और ऐड करूंगा तो दोस्तों ये हो जाएगा 2168। 2168। अब दोस्तों करना क्या है, अब वो ऐसे कह रहा है कि इनको विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, तो अब अपन को उल्ट देना है।
अब दोस्तों पहले 9 11 13 था, अब 13 11 9 करना है। तो ऊपर ही ऊपर 13 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। और अब शेषफल दोस्तों आएगा कहाँ से? अब हमको भाग देना है, तब आएगा शेषफल। तो ये 2168 में मैं भाग दूंगा 13 का, तो ये कितना आएगा दोस्तों? ये आ जाएगा, जैसे इधर भाग दे के देखता हूं मैं, तो 13 का भाग लगाते हैं 2168 में। अब दोस्तों कितनी बार गया? तो ये एक बार गया, और इधर बच गए 8, फिर 6 उतार लिया। अब 13 छिकी 78, तो दोस्तों इसमें से 78 कम कर देंगे, तो 86 में से ये बच जाएगा 8, और फिर भाग ये उतार लिया 8। अब फिर 13 छिकी 78, तो दोस्तों अब 78 को 78 बार गया, तो अब इसको शेष माइनस कर देंगे, तो ये शेषफल बच गया 10। अब इस शेषफल को दोस्तों यहाँ पे लिख देना है आपको, और जितनी बार भाग गया है उसको लिख देंगे इस बीच में, यानी 166 बार भाग गया है। अब दोस्तों 11 का भाग लगाना है 166 में, तो 11 का अगर मैं भाग लगाऊंगा 166 में, तो ये कितना आएगा? 11 एकम 11, फिर ये 11 बच गए, फिर दोस्तों यहाँ आ गया 5, और ये आ गया 6। तो दोस्तों अब मैं 11 का भाग 56 में दूंगा, तो ये 11 पंजे 55, और बच गया अपने पास में शेषफल 1। तो शेषफल को लिखना है दोस्तों यहाँ पे, शेषफल को लिखना है यहाँ पे। और दोस्तों अब अपन को अपना जो यहाँ पे भाजक कितना आया था 15, तो अब मेरे को 15 में भाग लगाना है 9 का, तो 9 एकम 9। अब दोस्तों ये 9 एक बार चला जाएगा, तो इस 1 को यहाँ पे लिख देना है, और शेषफल अब क्या बच जाएगा अपने पास? 6। तो अब ये क्या पूछ रहा था कि उलट दिया जाए, यानी संख्या को विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। यानी अब शेषफल की बात कर रहा था, तो 10 1 6, अपने पास शेषफल क्या बचा दोस्तों? 10 1 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 1 6। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दिया गया है एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दिया जाए तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा या क्या होगा। दोस्तों इसके ऑप्शन दिए गए हैं 16, दूसरा ऑप्शन 18, तीसरा ऑप्शन 28, चौथा ऑप्शन 40। तो दोस्तों ये एसएससी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब चलिए इसको हल करते हैं। देखो एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। तो दोस्तों पहले ए मान लिया मैंने, कोई भी संख्या है ए मान लिया दोस्तों इसको, तो ए इसको मैं 13 से विभाज्य करता हूं। तो अब इसमें शेषफल अपने पास क्या बच गया, तो शेषफल बच गया 1। अब दोस्तों इसको मैं n मान लेता हूं, ये संख्या हो गई, और ये a मान लिया मैंने भागफल। अब दोस्तों करना क्या है, यदि भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता है। अब ये क्या कह रहा है कि इस भागफल को अगर 5 से भाग दे, तो भागफल मैंने a माना था, तो a को अगर मैं 5 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा अपने पास में 3। अब दोस्तों इस शेष भागफल को b मान लेते हैं। फिर क्या कह रहा है ये, यदि इस संख्या को 65 से भाग दे, यानी यहाँ पर जो n ये संख्या आएगी, इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। तो दोस्तों अब इसको करना क्या है कि मैं b का मान 1 मान लेता हूं। दोस्तों मेरी तरफ से b का मान क्या मान लेता हूं 1। अब देखो ये भाज्य का
भाज्य बराबर क्या होता है दोस्तों, b इंटू क्यू प्लस आर, यानी दोस्तों भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये भाज्य का सूत्र है, यानी भाज्य निकालने का सूत्र है। तो दोस्तों भाजक और भागफल को मैं गुणा करूंगा, तो 5 गुणा 1 करने पर क्या आया 5, और इसमें अगर मैं 3 काउंट कर दूंगा तो दोस्तों अपने पास आ जाएगा 5 गुणा 1 प्लस 3 बराबर 5 एकम 5 और 3 8। तो दोस्तों 1 का मान अपने पास क्या आ गया 8। अब मैं 1 का मान अगर 8 रखता हूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 13 गुणा 8 प्लस 1। तो दोस्तों ये हो जाएगा 13 अंटे 104, और 104 में अगर मैं 1 काउंट करूंगा तो ये आ जाएगा 105। अब दोस्तों n बराबर अपने पास आ गया 105। अब n बराबर 105 आ गया, तो अब करना क्या है भाई, ये कह रहा है कि 65 से भाग दे, मतलब जो संख्या आई अपने पास n का मान आया उसको 65 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। तो दोस्तों इसको मैं 65 से भाग दे देता हूं, लेकिन मेरे भाइयों इसको लाइक करो यार, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब दोस्तों मैं 65 का भाग लगा रहा हूँ 105 में, तो ये 1 बार चला जाएगा, और 1 बार चला जाएगा तो अपने पास जो शेषफल बचेगा वो बचेगा दोस्तों 40, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों एक बार और समझ लो आप इसको, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है, यदि भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता है, यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों इसमें किया क्या मैंने, पहले ये लिख दिया, तो ये भाजक था, फिर ये संख्या n मान ली मैंने और भागफल a मान लिया और रिमाइंडर 1 बचा दिया। फिर जैसे वो क्या कह रहा है कि इस भागफल को, यानी इस भागफल को 5 से भाग दे तो शेषफल तो 3 बचेगा, और रिमाइंडर ये भागफल जो था वो मैंने 1 मान लिया अपनी तरफ से, तो 1। अब इन दोनों को मैंने गुणा किया, गुणा करके 3 को ऐड कर दिया, तो ये आ गया 8, यानी इस भागफल का मान आया 8। फिर इस भागफल में दोस्तों इस भागफल को भाजक से गुणा करके इसमें अगर मैंने शेषफल जोड़ता हूं तो अपने पास ये संख्या निकल के आती है 105। अब 105 दोस्तों संख्या निकल के आई, तो वो कह रहा था प्रश्न कि 65 से भाग दे, मतलब उस संख्या को 65 से भाग दीजिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इस संख्या को 65 से भाग दिया, तो अपने पास में ये भाग 1 बार गया। अब दोस्तों शेषफल क्या बचा 40, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला और लास्ट का क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त होती है, जो 11 से विभाज्य है, तब 3a + 4b बराबर क्या होगा। और इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में 31 है, ऑप्शन बी में 35 और ऑप्शन सी में 37 और ऑप्शन डी में 39। दोस्तों ये AAO एग्जाम 2010 का क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं इसको। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है कि 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को, तो दोस्तों ये संख्या है 4a3। अब इसको 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ा जाए, 984 अगर इसमें जोड़ा जाए तो इसका आंसर जो भी आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों 13 और ये b और 7। अब दोस्तों ये क्या कह रहा है कि ये जो संख्या है वो 11 से पूर्णतः विभक्त है।
अब दोस्तों ये 11 से पूर्णतः विभक्त है, तो दोस्तों 11 से पूर्णतः विभक्त का मान क्या हुआ, अपन ने जो बताया था वो क्या था कि सम स्थान और विषम स्थान को जोड़कर अगर वो संख्या 0 बचे या फिर 11 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या भी 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे a का मान मैं a बराबर अपनी तरफ से 1 मान लेता हूँ, a बराबर अपनी तरफ से 1 मान लेता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे a का मान मैंने 1 मान लिया तो ये हो जाएगा 413 प्लस 984। अब इसको मैं जोड़ देता हूँ तो ये 4 और 3 7 हो गया, और ये 8 और 1 9 हो गया, और 9 और 4 13 हो गया, और ये अपने पास में जो संख्या आई वो आई 1397। अब दोस्तों अब यहाँ पे b का मान 9 आया। दोस्तों अगर मैंने a का मान 1 रखा तो b का मान 9 आया, तो मैं इधर लिख देता हूँ a बराबर 1 और b बराबर 9। लेकिन दोस्तों अब इसको अपन को सत्यापित भी करना होगा कि ये संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं है। तो दोस्तों अब सम स्थान यानी 1 और 9 को काउंट करेंगे और फिर इधर इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो ये 3 और 7 को काउंट करेंगे तो ये 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। तो दोस्तों 10 माइनस 10 किया तो ये आ गया अपने पास 0। इसका मतलब ये 1397 11 से विभाज्य हैं। तो दोस्तों लेकिन अब इसमें ये और कह रहा है कि 3a प्लस 4b बराबर क्या होगा, तो इसको हल करते हैं। 3a का मतलब a का मान 1 था, तो 3 गुणा 1 और प्लस 4 गुणा 9। दोस्तों b का मान 9 आया, तो ये 9 चौके 36 और 3 एकम 3। तो दोस्तों 3 को और 36 को ऐड करूंगा तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 39। और दोस्तों अपना जो डी ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको कैसी लगी ये क्लास, आप लोग कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अब बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि आपके पास में मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं वो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों बराबर क्लास लेते रहो। अब अपना जो कोरोना काल है वो कोरोना काल समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो दोस्तों अब गवर्नमेंट अपनी जितनी भी कंपटीशन एग्जाम और बच रही है उनको करवाने के लिए तैयार हैं, और जहाँ तक अगस्त सितंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगी। और दोस्तों जितने भी भाई 10वीं 12वीं में पढ़ते हैं वो कृपया शांत न बैठे, क्योंकि एग्ज़ाम उनकी भी होएगी। और आप लोगों की एग्ज़ाम विशेष तौर पे मैं 10वीं 12वीं के लिए कह रहा हूँ, आप लोगों की एग्ज़ाम जून या जुलाई में ज़रूर हो जाएगी, और आप लोग उस इंतज़ार में ना बैठना कि एग्ज़ाम रद्द हो जाएगी और हम प्रमोट हो जाएंगे। दोस्तों आप लोगों ने जितनी भी मेहनत करी है वो मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। अगर इतने 7 दिन आपने लापरवाही कर दिया तो हो सकता है प्रमोट करने पर आपको जितने 9th क्लास में आपके जितने नंबर आए हो, और इस बार अगर आपने अधिक मेहनत करी हो तो आपकी मेहनत के अनुसार आपकी परसेंटेज ज़्यादा जाएगी। लेकिन अगर प्रमोट कर दिया गया तो कितने भाई ऐसे हैं जो नुकसान में जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोगों की एग्ज़ाम हो और आपकी तैयारी अच्छे से जारी रहे। और दोस्तों और बीएड और बीएसटीसी के लिए उनकी एग्ज़ाम जो 16 मई को थी तो वो ना हो पाई। अब 16 मई के बाद में आप लोगों की एग्ज़ाम जून में जहाँ तक संभव नहीं है, लेकिन जुलाई सेशन में आपका एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी जारी रखें, नहीं तो दोस्तों 1 साल बहुत मुश्किल से निकलता है। आप लोगों को पता है आज के दौर में कंपटीशन हाई फाई हो गया, और 1 साल में बहुत ज़्यादा बच्चे
कंपटीशन में आ जाते हैं, इसलिए इस साल को ना निकाले तो अच्छा होगा, आपके लिए बेहतर होगा। और आपके जो घर वाले हैं उनको भी आपसे आशाएं हैं, तो आप उनके आशाओं पर पानी मत फेरना दोस्तों। और अब मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, आप मेरे अनुसार मैंने जितना बोल दिया ज़्यादा बोल दिया। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को, मेरे वीडियो ज़रूर देखें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। राम राम, जय हिंद।